ठीक है बेटा, चलो नाउ पे अटेंशन। हम लोग आपका सीबीएसई 10th का, अभी ये कौन सा चैप्टर चल रहा है अपना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सीबीएसई 10th का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5.3, उसमें से 12 नंबर का ये सम बेटा हम लोग देख रहे हैं। कल तक हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हो। क्वेश्चन दिया बेटा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब n का वैल्यू कितना है 40। उन्होंने पूछा है सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव मतलब 6 के मल्टीपल में 6 का पार्ट, 6 का टेबल आपको याद होना चाहिए। क्या है वो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, ये ऐसे ऐसे करके फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का बेरीज हमें चाहिए। तो ऑब्वियसली दिस इज माय ए, दिस इज माय ए2, दिस इज माय ए3, व्हाट इज द डी, 12 minus 6, answer is 6, 18 minus 12, answer is 6, A का वैल्यू 6, D का वैल्यू 6, N का वैल्यू 40, बराबर है। सम ऑफ N, S of N is equal to N by 2 into 2A plus N minus 1 into D। कुछ नहीं, आपको वैल्यूज लिखने हैं। 40 by 2, S of 40, 40 by 2, 2, 6 plus N minus 1, N 40 minus 1 into D 6, बात खत्म। 20, 12 plus 39 into 6, मदद करो। S of 40, 20 plus 12 plus 7 को 24, 240, 234, 234, 20, 34 44 46, 246 करो, कितना होता है 4 4920। सम ऑफ 40 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 6 इज 2 4920। भारत माता की। सांगाओ कठिन है का कुछ नहीं, ठीक है ना। रेगुलर तरीके से बेटा हमने ये सब सॉल्व किया है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। ऑड नंबर्स कौन कौन से जिंदगी, 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, लास्ट नंबर क्या होगा 47 49। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स, बराबर है। दैट इज, सबसे पहले मुझे n निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है, नहीं तो वो भी जरूरत नहीं है, निकालना होगा क्या n। कितने नंबर्स आते हैं ऑड नंबर्स, दिस इज a, दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3, दिस इज an। मुझे पता है कि ये लास्ट वाला नंबर नहीं, तो नंबर ऑफ टर्म्स मुझे निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू 49, a का वैल्यू 1, n माइनस 1, d का वैल्यू 3 माइनस 1, दैट इज 5 माइनस 3, आंसर इज 2, आंसर इज 2। 49 minus 1, n minus 1 into 2, 48 upon 2, n minus 1, 24 is equal to n minus 1, 24 plus 1 is equal to n, n का वैल्यू 25, बोलो n का वैल्यू 25। तो ये एक्चुअल होगा 825, पर ये मैंने बाद में फाइंड आउट किया, ये आंसर मैंने बाद में फाइंड आउट किया। फिर अभी इसके बाद क्या है बेटा, सम ऑफ फर्स्ट 25 नंबर्स इज इक्वल टू n by 2 a प्लस लास्ट टर्म।
एस ऑफ 25 इज इक्वल टू 25/2 पहला नंबर लास्ट वाला नंबर 25/2 52 25 का स्क्वायर 625 सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स इन बिटवीन 0 to 50 इज एस ऑफ 25। मेरा ये मानना है, मुझे ये आपको बताना है कि अभी ये जो बीच में 2-3 दिन गैप है आपका, ठीक है ना, बैच भंडार करके क्लासरूम में, तो आपने बेटा इसका ना कम से कम सब जितने भी एग्जाम्पल्स लिए हमने, लगभग 57-58 एग्जाम्पल्स है टोटल मिला के, सबको कम से कम 2 बार राइटिंग प्रैक्टिस करो। एक बार तो आपका हो गया, अभी रेगुलर आप कर रहे होगे, तो दूसरी बार फिर से ये दिन भर में 10-10 भी किया तो भी 5 दिन में 50 हो जाते हैं आराम से। एक बार और राइटिंग प्रैक्टिस करो, दिमाग में फिट होगा, फिर आर डी शर्मा पकड़ो, ठीक है ना, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। उसमें कल का जो टॉपिक था, कल हमने 5-6 ही सम लिए, पर वो जरा ट्रिकी थे, पर वो आने के लिए पहले 2 लेक्चर्स अच्छे से आना चाहिए। दोनों लेक्चर्स मैंने ग्रुप पे जूम लेक्चर उसका भेजा है। बात आपको समझ में आ रहा है? तो ऐसे पढ़ाई करो, दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ पढ़ाई। दिस इज द नेक्स्ट वन। हाँ बेटा, हाँ हाँ बोलो, 13 वाला क्या है दीदी? 1 मिनट, हाँ दीदी, हाँ क्वेश्चन क्या है 13 वाला? सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 मतलब 8 का टेबल आना चाहिए। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, ऐसे 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 15 तक जाना है। तो पर वो लास्ट वाला टर्म नहीं पूछा उन्होंने, उन्होंने क्या पूछा है? सम, इन सब का बेरीज पूछा है। तो आप ऐसे लिख सकते हो 8 10 80 आणि 15 म्हणजे अजून 5-5 वाढून देऊ शकतात। मतलब ऐसे भी आपने लिखा थोरोली तो आपको 15 नंबर का टर्म मिल जाएगा, मतलब वो लास्ट वाला टर्म मिल जाएगा, ठीक है ना। 40 8 8 8 8 8 9 72 8 10 80, बीच वाला आपने लिखना है। 80 में 8 ऐड कर लो, 88, 88 में 8 ऐड करो 96, 96 में 8 ऐड करो 104, 104 में 112, 112 में 120, 10 11 12 13 14 15, नाही ये 15 हो गया ना। आणि तुम्हाला ते बघायचं असेल तो कुछ नहीं, 8 × 15 करो, 15 8 20 से, मतलब हम लोग बराबर चल रहे हैं। दिस इज माय लास्ट टर्म, दिस इज माय an, दिस इज माय a15, बराबर है कि नहीं? दिस इज माय a। आप n से भी सॉल्व कर सकते थे, नहीं तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। तो ये आ गया। तो सम ऑफ पूछा है, सम ऑफ n इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, n 15/2 2a 8 प्लस 15-1 इंटू d, d इज 8। 8 का डिफरेंस है ना, डिफरेंस कितने का है? 8 का। 15/2, 8 दूने 16, नालायक 16 प्लस 14 इंटू 8, 14 8 है 14 8 जार, ये कितना होता है? पंद्रह चौक 60, 15 सक 90 96 960। तो दिस इज सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स विच आर मल्टीपल ऑफ 8। खत्म बात। बात समझ में आ रहा है? कल 3 एग्जाम्पल सॉल्व करने में हमें 1.5 घंटा गया, आज 3 एग्जाम्पल सॉल्व करने में 10 मिनट में सॉल्व किया। सर नेक्स्ट वन बताओ। 14 तो हो गया, 15 थोड़ा मदद करो। हाँ अभी पता नहीं ये क्या दिया है, ठीक है। 15 वाला सम है। चलो कौन पढ़ रहा है? मैत्री पढ़ो बेटा।
A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond certain date as follows. ₹200 for first day. पहला दिन है, पेनल्टी है. पहला दिन है, कितना पेनल्टी है? 200. 250 फॉर द सेकंड डे, 82 250. 300 फॉर द थर्ड डे, आ गया 300 फॉर द थर्ड डे. डिफरेंस क्या हो गया? 250 माइनस 200 मतलब 50 रुपए. हाँ. The penalty for each succeeding day being ₹40 more than the preceding day. पता है how much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days. 30 दिवस वो लेट हो गया, 30 डे लेट हो गया. पहला दिन का 50, दूसरा दिन का 50 प्लस 50 100. मतलब ये ऐसे सब आगे बढ़ेगा ना. सम ऑफ 30 टर्म्स. 30 दिन तक उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? समझते हैं? नक्की नक्की करते हैं. तो बस डॉट 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 A30. अपने को इसका कुछ लेना देना नहीं. ये पूछा है क्या? नहीं. व्हाट इज द पेनल्टी ऑफ 30th डे, ऐसे नहीं पूछा है. टोटल हाउ मच मनी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज टू पे पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क 30 डेज टोटली. बराबर है. मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द S30. चलो AN भी निकाल लेते, A30 भी निकाल लेते. ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा हम लोग बता रहे हैं. ठीक है. अभी SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D N 30 अपॉन 2 2A 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50 15 400 29 इंटू 50 करना पड़ेगा. ये बोलो 15 400, ये बोलो 1450 15 1850 गुणाकार करो 27750. इतना 2,27,750 रुपए उसको देना पड़ेगा. ही हैज टू पे, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. एक्स्ट्रा पेनल्टी ऑफ ₹27,750 ऐसे लिखो. आप ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. समझते का नक्की? काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट है क्या? नहीं. चलो 15 नंबर तो हो गए एग्जाम्पल्स. 16 नंबर का सम. अ सम ऑफ क्या दिया उन्होंने? 700 चलो. Sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than the preceding prize, find the value of each prize. Okay. मतलब समझ लो 700 रुपए अलॉट किए, आपको 7 प्राइज देने. पहले को अगर 200 रुपए दिया तो दूसरे को 180 देना पड़ेगा, तीसरे को 160 दो, चौथे को 140 दो, पांचवे को 120 दो. 20 कम करो. उन्होंने दिया ऐसे 20 लेस देन. समझते का? काही अडचण आहे का? चलो तो फिर क्या दिया है? सम ऑफ 700 मतलब सम मतलब दिस इज सम ऑफ ऑल प्राइजेस. कितने प्राइजेस है टोटल? 7 प्राइजेस. कितना है बेटा? 700. बराबर है. सम ऑफ 7, सम ऑफ n कितना हो गया? 700. बरोबर का नहीं? नेक्स्ट क्या दिया उन्होंने? n का वैल्यू दिया है 7 -20. -20 अगर समझ लो पहले को 200 दिया तो दूसरे को 180 देंगे. तो आप क्या करोगे? 180 माइनस 200 दैट इज -20 ना. ये फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए. समझते हैं नक्की? तो D इज -20. लेस है ना, इधर लेस लिखा है, लेस लिखा है इसलिए D का वैल्यू -20. ओके. पर भाऊ ये जैसे पहले नंबर का प्राइस है 200, मुझे पहले नंबर का प्राइस तो समझ में आना चाहिए कितना है, और बाकी कुछ भी पैसा बचना नहीं चाहिए. 700 के 700 खत्म करो.
बात आपको समझ में आ रहा है? सॉरी, आता काय करायचं बेटा? S of n, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. अपना टारगेट है a, जान लो a अगर मिल जाता है आपको सब जिंदगी मिल जाएगा। S of 7, 7 by 2, 2a plus 7 minus 1 into minus 20, 700, 7 by 2, 2a plus 6 into minus 20, 2 गया उधर, 1400 is equal to 7, 2a minus 1 न 20, 7 आया इधर, 1400 upon 7, 2a minus 1 न 20, 7 दूने 14, 200, ये आया इधर, 120, 2a, 320, 2a, 320 upon 2, 160 is equal to a. This is the first prize. समझते हैं ना कि आपने स्टेटमेंट लिखना है, फर्स्ट प्राइज भी ऑफ रुपीज 160, सेकंड प्राइज ऑफ रुपीज 160 minus 20, 140 rupees. Third prize rupees 140 minus 20, rupees 120. Fourth prize 100. Fifth prize 80. बेरीज करो बाकी लोग। Sixth prize 60. Seventh prize, सबका बेरीज करो, 700 ही आना चाहिए, 700 ही आना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? बघा कोणाला काय अडचण असेल तर विचारा। समजलंय का? काही अडचण आहे का? हाँ, क्या प्रॉब्लम है कोणाला? नहीं, चल सर आगे का बताओ। ले ओ, हाँ तो बोलना चाहिए ना आपने। हाँ, क्या किधर गलत है क्या देख लो। बराबर है। हाँ, हेलो उन्होंने, हाँ हाँ 160 लोनर है एकदम, मैं तो बराबर ही हूँ, ठीक है ना, मैं पहले से ही बात कर रहा हूँ। हाँ, देखो जब आम आदमी कोई बात करेगा ना, ठीक है ना, सिस्टम ध्यान नहीं देता है, पर सब लोग मिलके बात करते हैं ना, सिस्टम को लगता है साला हम गलत है, ठीक है ना, पर किधर भी ऐसे बम नहीं मारना, है ना। जहाँ जरूरत है, नहीं तो सिस्टम बाद में ध्यान भी नहीं देगा। बस मैथ जिंदगी पढ़ा रहा है, देखो ठीक है ना। एक का आवाज रहता ना, मैं बोलता हाँ बेटा एक बार वापस कर ले, तो सर सब के सब बोल रहे मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, तो मैंने माफी भी मांग लिया, बराबर की नहीं। असं नसतं, बात समझ में आ रहा है? अभ्यास होनी प्रकटावे, ठीक है ना, समर्थ रामदास स्वामी, ठीक है। आपको जस्ट जानकारी के लिए बता रहा हूँ, 2014 में मेरा जहां पे यूट्यूब पे है वो, जहां पे तुकाराम महाराजांनी ज्या गादीवर बसून, ठीक आहे ना, कीर्तन केलं, प्रवचन केलं, गोनी दांडेकर तुम्ही नाव ऐकलं असेल, तर गोनी दांडेकर हे खूप मोठे मराठी साहित्यिक होते। हा, आचार्य प्र के अत्रे, अत्रेंनी ज्या मंदिरात जाऊन ज्या गादीवर बसून प्रवचन केलं, त्या गादीवर बसण्याचा मान मला मिळाला। म्हणजे कोणी नसताना मी जाऊन बसून आलो असं नाही। है ना, ठीक है ना। हाँ, बहुत से लोग का ऐसे चेहरा ऐसे हो रहा था, हाँ गादीवर बसलं मग काय प्रॉब्लेम एवढं, है ना, छपरू, ठीक आहे। तो मला हे सांगायचंय की
ऑथेंटिकली उनका निमंत्रण पत्रिका आया, उधर मेरा नाम था और वहां पे बात किया था समर्थ भक्त अभिजित भांडारकर यांचं व्याख्यान. दास नवमी असते समर्थ रामदास स्वामींची, दास नवमी फेब्रुवारी महिन्यात. तर त्या दास नवमीच्या निमित्ताने अभिजित भांडारकरला तळेगावातलं सगळ्यात जुनं मंदिर आहे विठ्ठल मंदिर. हा, तळेगावातलं शाळा चौकामध्ये ते मंदिर आहे. त्या विठ्ठल मंदिरात प्रवचन करण्याची संधी मला मिळाली. ठीक आहे ना. हे फक्त आणि फक्त म्हणजे तिथं बसल्यानंतर मी जेवढा अभ्यास करून गेलो होतो ना, मी तर काहीच बोललो नाही, मी दुसरंच बोललो. ठीक है ना. ती जी अनुभूति असते ना, वो जो साक्षात्कार रहता ना, वो मैंने देखा है. बात आपको समझ में आ रहा है. आणि कदाचित तो भगवंतच मला प्रेरणा देतो कि इतना मैं मतलब डाउन टू अर्थ हूँ, ऐसे मैं तो खुद को समझता हूँ. ठीक है ना. जैसे आपको अभी सॉरी बोल दिया, कभी कभी मैं मेरे बेटे का भी नमस्कार कर देता. माझा मुलगा माझ्यापेक्षा खूप लहान, म्हणजे अर्थात लहानच असणार है ना. तो मैं उसका भी नमस्कार करता. तो पहले ना वो ऐसे देख रहा था, ऐसे एकदम मम्मा की तरफ ऐसे हंस के पापा पाया पड़तात वगैरह वगैरह. अभी ना बहुत बार मैं ऐसे जाते जाते गाड़ी चला चला भी उसका नमस्कार कर देता, उसको कुछ लगता नहीं. पीछे जो बैठा ना वो एक हे काय चाललं येड. ऐसे उनको लगता, पर मेरे बेटे को नहीं लगता. क्यों? क्योंकि बहुत बार वो मुझे जिंदगी सिखाता है. एक बार ऐसे मैं घर पे था, फोन किया पेरेंट्स लोगों ने, सर मी फी भरायला आलोय. असं तर पेरेंट्सने फोन केला. मग मी असं थोडी सांगणार घरी जेवायला आलोय थांबा. ठीक आहे ना. मी म्हटलं हा सर एक 5 मिनिटं थांबा, बँकेत जरा वेळ होतोय, लगेच येतो. फोन पण नाही ठेवू दिला, लगेच म्हणे पप्पा ही बँक आहे. म्हटलं हा भाऊ थांब. हाँ, तब से ना अभी मैं ये खरा बोलने लगा कि सर मला 10 मिनिटं वेळ लागतो, घरी जेवायला आलो असं नाही सांगत, पण 10 मिनिटं थांबावं लागेल. तो ये सीख उसने मुझे बताया कि ये गलत नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना. बोलो भारत माता की. अभी इन अ स्कूल students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. बराबर है. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. काय नाही कळलं, परत वाचा. ठीक आहे ना. त्यांनी झाडे लावण्याचं ठरवलं, एवढं कळलं. हा, इट वॉज डिसाइडेड दॅट द नंबर ऑफ ट्रीज दॅट each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. दुसरीत शिकत असतील तो 2 झाडं लावणार, थर्ड स्टैंडर्ड में है तो 3 ट्रीज लगाएंगे, ऐसे है. in which they are studying. For example, a section of class 1 will plant 1 tree. देखो, section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. 3 section of each class. पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन. ठीक है. 10 स्टैंडर्ड के 3 सेक्शन है, मतलब 10 + 10 + 10. बरोबर की नाही. ये सेक्शन तुम्ही 10वीत 10 झाडं लावणार, तुम्ही 10वीत 10 झाडं 10 झाडं ऐसे. तो 10 + 10 + 10. हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट. ठीक है. टोटल कितने रहेंगे ऐसे उन्होंने पूछा है. जाओ गिन के आओ, है ना. असं चालत नाही. ठीक है. तो देखो क्या करना है. कहां से जिंदगी स्टार्ट हुआ है. ओ बेटा, हाँ बराबर है, थैंक यू. ठीक है ना. वैसे भी हम लोग कर सकते हैं. अभी हम लोगों ने क्या करना है, देखो बेटा. हाँ, टोटल अभी कितने हैं, 12 स्टैंडर्ड है. आ गया, समझ में आ गया. देखो, फर्स्ट स्टैंडर्ड 3 सेक्शंस, कितने ट्रीज लगाएंगे. पहला 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 1 1 1, मतलब कितना हो गया 3. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड इंटू 3, दैट इज 3. सेकंड स्टैंडर्ड, हाँ, 2 + 2 + 2, आंसर इज 6. और सेकंड इंटू 3, आंसर इज 6. ये भी जिंदगी वही है. इसको मैं A1 नाम दूंगा, इसे A2 नाम दूंगा, इसे A3 नाम दूंगा. 3 + 3 + 3, आंसर इज 9. और 3 into 3, answer is 9. A4,
4 plus 4 plus 4, answer is 12. 4 into 3, answer is 12. Dot dot dot. A 11. आपको कॉन्फिडेंस आने के लिए 11 plus 11 plus 11, 11 त्रिक 33. 11 into 3, answer is 33. 12 plus 12 plus 12, 36, 36. 8 12 आ गया 30. खत्म. We have to find out sum of trees. समझते दीदी? तो देखो s of n, n by 2. अरे तू जितना है ना उससे तेरा कम औकात है. बात समझा ना? आंसर उसके कम में आ जाएगा. एस एन ए प्लस एल एन एन एस ऑफ 12, 12 बाई 2. पहला नंबर 3, दूसरा नंबर 36, 6 6 39, 9 सक 54, 6 त्रिका 18, 18 5 23, 234. तो देयर आर टोटल 234 ट्रीज. बराबर आहे. विच दे प्लांटेड. समजते नक्की? काही अडचण आहे का? डिफिकल्ट है क्या? भारत माता की, माता माता की, अंबे माता की, दुर्गा माता की. याई याई. सर अभी आगे का बताओ. 18 नंबर का सम है. 18 नंबर का सम है. आपको अभी क्या करना होगा? कुछ नहीं सोपा है. लगता है ये डिफिकल्ट. ध्यान दो अच्छे से. असे प्रॉब्लेम आलेत की बरेच जण ना, म्हणजे माझ्यासारख्या विद्यार्थ्यांची सायकोलॉजी ऐसा है ऑप्शन. ठीक है ना? ऑप्शन दे देते, डरना नहीं. ठीक है ना? अ स्पाइरल is made up of successive semicircles. देखो this is the first semicircle, this is the second semicircle, this is the third semicircle, this is the fourth semicircle, फिर fifth, फिर sixth, ऐसे है. Which centers alternately at A and B. पहले का सेंटर है A. पहले देखो ठीक है. पहले का सेमी सर्कल है ये. बराबर है. ये ऐसे हो गया. फिर ये दूसरा हो गया. तो दूसरे का सेमी सर्कल ये हो गया. फिर ये तीसरा हो गया. तीसरे का सेमी सर्कल ये हो गया. सॉरी सेंटर ये हो गया. बात समझा? ऐसे उन्होंने दिया कि ये सेंटर्स क्या हो रहे हैं, बदल रहे. आप अच्छे से देख सकते हो डायग्राम. मतलब आपको क्लियर हो जाएगा पिक्चर. ठीक है. अल्टरनेटली एट ए एंड बी स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए ऑफ रेडियस 0.5. मतलब पहले का रेडियस क्या है? 0.5. फिर दूसरे का रेडियस क्या आ रहा है? 1 आ रहा है. देखो ना, दूसरा इतना बड़ा हो गया तो उसका रेडियस हो गया 1. फिर तीसरा ये देखो यहां से यहां तक आ गया तो ये हो गया 1.5. फिर चौथे का रेडियस हो गया. ऐसे रेडियस बढ़ते जाएगा. बराबर है. तो R1 0.5, R2 1, R3 1.5, R4 2, ऐसे है. As shown in figure, what is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircles? 13 consecutive semicircles. काय विचारलं? What is the total length? Total length is nothing but circumference. Total length is nothing but circumference. We have to find out the sum of 13 semicircle length. बराबर है? हो का नहीं? अभी देखो सेमी सर्कल लेंथ मतलब सरकमफरेंस. बराबर है? दैट इज circumference of
सेमी सर्कल. आता हा फॉर्म्युला पाठ पाहिजे. एक मिनिट. सर्कलचा सर्कमफरन्सचा फॉर्म्युला काय? 2πr. सर्कलच्या सर्कमफरन्स मतलब पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2πr. तो सेमी सर्कल है तो हाफ. बराबर है, सेमी सर्कल है. टू गेट कैंसल. तो दिस इज माय पायर. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. पायर 1, पायर 2, पायर 3, पायर 4 ऐसे होगा. समजताय नक्की? आता या सगळ्यांची काय करायची? बेरीज करायची. सम ऑफ 13 करना है. हो का नहीं? तो यहां पे आपका n का वैल्यू होगा n इज इक्वल टू 13. सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा? पहले का होगा पाई इंटू 0.5 क्योंकि पहला 0.5. दूसरा क्या है? पाई इंटू 1 पाई आर 2. तीसरा क्या होगा? पाई आर 3 1.5 पाई आर 4 2 पाई पाई आर 5. पाई आर 5 क्या है? 2.5. हो का नहीं? या सगळ्यांची बेरीज करायची. प्रश्न समजला? उत्तर कळतंय? बस ये दोनों में का डिफरेंस देखो. दिस इज द A1, दिस इज द A2, दिस इज द A3 आणि 13 पर्यंतच आहे ना. 13 पंचे 70, 13 5 70. तो ये लास्ट में क्या आएगा? पाई 70 बोलो तो 7. हाँ हाँ 13 5 65. 13 पंचे, हाँ बोलना नहीं है घर पे, ठीक है. होता है ये सिली मिस्टेक ऐसे. 6.5 ना. हाँ बताओ मत. हाँ तो ये हो गया. तो ये ऐसे होता. तो ये मेरा हो गया बेटा A13. बात समझ में आ रहा है आपको? मेरे दिमाग में 14 14 चल रहा था. तो ये हो गया. तो हाँ आता काय करायचं? डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1 पाई 1 माइनस पाई 0.5 बराबर है. तो डिफरेंस क्या आएगा आपका? 0.5 पाई. सबके लिए ही डिफरेंस होगा. या दोघांमधला डिफरन्स काय येईल? 1.5 पाई मधना 1 पाई गेला 0.5 पाई. सब जगह वही रहेगा. सब जगह वही रहेगा. हाँ बोलना. ठीक है बेटा, समझता है नक्की? डिफरेंस सबका समझ में आ गया क्या? देखो ना 1.5 पाई माइनस 1 पाई 0.5 पाई. ठीक है. तो ये हो गया मेरा D. आता फॉर्मूला काय आपला? टोटल कितना चाहिए? 13 ना. S ऑफ n इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n minus 1 into D. S of 13 by 2 2. What is the value of A? 0.5 plus 13 minus 1 D 0.5 पाई. ओ बेटा ए च्या व्हॅल्यू मध्ये पाय आहे का? बघा आहे. तो लिखना पड़ेगा पाई. पाई तो ये हो गया 13 by 2 1 पाई प्लस 12 इंटू 0.5. असं पॉइंट वगैरे पाहून पण घाबरतो. पॉइंट मतलब 1/2 है. ये 0.5 मतलब 1/2 है. तो ये हो गया 6 पाई. 1 पाई प्लस 6 पाई 13 by 2 7 पाई
13 सत्ते 91, 91 ना, 13 7 जार 91, 91 पाई अपॉन 2, चलेगा, ऐसे लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। उन्होंने 22/7 किया है, बाद में वो 143 आंसर आता है। देखो उन्होंने बाद में पाई का वैल्यू डाल दिया 22/7, 11 7 1 7 8 9 7 3 21, 13 गुणिले 11 करो, 13 इंटू 11 143, क्या सेंटीमीटर दिया है क्या, सेंटीमीटर इज द सम ऑफ 13 सेमी सर्कल्स। समजतंय का, कोणाला काय अडचण आहे का, नहीं। अभी बस बाकी है 2 सम, और वो जितने बड़े दिख रहे हैं उससे भी छोटे हैं उसके आंसर्स, ठीक है। अभी अपना टारगेट होगा कि ये सब कवर करो। अभिनंदन, लास्ट 3 लेक्चर्स में लगभग 3 3 6 नाही 2च तास, 3 2 5 आणि हे 1-1.5 तास समजा आपण, हा तर साधारण 7 ते 8 तासांमध्ये तुम्ही अख्खा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन संपवलेलं आहे। बात समझ में आ रहा है? इसको घर पे रिवीजन करने के लिए मैक्सिमम 2 आवर्स लगेगा, मैक्सिमम 2 आवर्स, ईच एंड एवरी एग्जाम्पल थोरोली सॉल्व करने में। ये एक बार हो जाए, 2 बार रिवीजन, फिर आर डी शर्मा के पीछे लोगो, फिर आर डी शर्मा सोपा लगेगा आपको, ठीक है ना। तो ये अगेन आपके बदौलत पॉसिबल हुआ, नहीं तो ये सब डिफिकल्ट रहता बेटा, ठीक है। कौन सा चल रहा है जिंदगी, चलो बेटा लिखना शुरू करो।